ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट ट्रिगर क्लास में आए हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा एक यूज केस है जो हम पिक करेंगे। इसमें हमने जो एसओक्यूएल क्वेरी सीखी थी, बेसिक टू एडवांस, थोड़ा सा बेसिक फिर से बता देता हूँ। क्वेरी यूज होता है डेटाबेस से गेट करने के लिए। सिंटेक्स हमारा सिलेक्ट, सारे फील्ड्स कॉमा सेपरेटेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट और उसका एपीआई नेम। ये एग्जांपल है, कॉमा सेपरेटेड फील्ड्स हैं, फ्रॉम है। फिर कीवर्ड्स हैं, फिल्टर करने के लिए वेयर क्लॉज है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, तुम डेटा को फिल्टर कर सकते हो कंडीशन बेस्ड पे। सिंगल कंडीशन का पहली एग्जांपल है एंड लगा के, यू कैन क्वेरी द डेटा। उसका सेकंड एग्जांपल, थर्ड, यहाँ पे मिक्स्ड ऑपरेटर है, एंड भी है और भी है। नहीं सॉरी, ये और है। फोर्थ वाला मिक्स्ड है, एंड है यहाँ पे और ये और भी है। ठीक है, नल के लिए ऐसे करते हैं, ईमेल नॉट, ईमेल इक्वल टू नल। नॉट का ऑपरेटर लगाना होता है, नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, एंड देन लिमिट, लास्ट में लिमिट लगा दो। ठीक है, फ्रॉम के बाद। ठीक है, ऐसा भी है, वेयर के बाद भी लिमिट लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसके बाद ही लिमिट लगा सकते हो। बट लिमिट जो होता है लास्ट में लगाना पड़ता है। ठीक है, सारा अपना काम कर लो फिर लिमिट लगाओ। ठीक है, कि मान लो ये फिल्टर्स लगा दिए, उसके बाद कितने रिकॉर्ड लगाने हैं, इन फिल्टर के बाद तीन तीन रिकॉर्ड निकाल के लाओ। इस फिल्टर के हिसाब से सिर्फ तीन निकाल के लाओ। ठीक है, मतलब मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम तीन होंगे, मिनिमम एक। ठीक है, ऐसा भी होता है ना, वो भी नहीं तो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही ऑर्डर बाई, अगर आपको डेटा अरेंज करना है तो ऑर्डर बाई लगा सकते हो। ठीक है, चेक करना है कि भाई कंटेन्स, चेक करना है कि नेम में, ईमेल में ऐसा कुछ कंटेन्स करता है, उसके बेस पे लाइक हो सकता है। फिर तुमने देखा था दो टाइप की एसओक्यूएल है, चाइल्ड टू पेरेंट। ठीक है, पेरेंट की डिटेल्स निकालने के लिए डॉट लगा के रेफरेंस फील्ड के डिटेल्स निकाल सकते हो तुम लोग, 5 लेवल तक जा सकते हो। फिर हो गया पेरेंट टू चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड, तुम पेरेंट पे क्वेरी लिखोगे और चाइल्ड को एज अ सब क्वेरी लिखते हो तुम। ठीक है, और ये वाली चीज तुम्हारी चाइल्ड रिलेशनशिप नेम से आती है, जो कि तुम्हारी पर्टिकुलर चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे जो पेरेंट फील्ड है उसकी चाइल्ड रिलेशनशिप से। ठीक है, दैट्स ऑल इज द बेसिक। नाउ अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ट्रिगर का, जहां पे हमें क्या करना है, वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन ईमेल। ईमेल के बेस पे हमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स रिस्ट्रिक्ट करने हैं। ठीक है, तो अब हम इसके लिए ट्रिगर बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेस्ट प्रैक्टिस है हमारी, स्टूडेंट्स पे ही चलते हैं। ठीक है, स्टूडेंट पे ट्रिगर। ठीक है, तो पहले देखते हैं कोई ट्रिगर पहले से बना हुआ है तो मैं उसी में अपडेट करना, तो अभी है नहीं। तो एज अ बेस्ट प्रैक्टिस मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से ट्रिगर बनाएंगे। ठीक है, न्यू किया एपेक्स ट्रिगर। तो जब नाम देते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट का नाम आता है, कैपिटल। ठीक है, उसके बाद ट्रिग। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे। ठीक है, स्टूडेंट। बेसिकली ट्रिगर का जैसे हम लोग पहले क्लासेस में सीख चुके हैं, तो ट्रिगर इवेंट बेस्ड चलता है। ठीक है, इवेंट का मतलब हुआ या इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, उनके बेसिस पे चलता है, अनडिलीट। ठीक है, यहाँ पे आ गए। ठीक है, सिंटेक्स, बेसिक सिंटेक्स ट्रिगर का बन जाता है, ट्रिगर, ट्रिगर का नाम किस ऑब्जेक्ट पे है और कौन से इवेंट पे चलाना। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इंसर्ट होने से पहले चलाना है। ठीक है, तो मेरा बिफोर इंसर्ट ही चलेगा, क्योंकि जो है मैं नहीं चाहता कि मेरा नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो अगर उसके ईमेल, उसका जो ईमेल है पहले से हो, तो इसीलिए बिफोर इंसर्ट। ठीक है, अपडेट पे तब चलेगा जब तुम्हें ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी कि कोई ईमेल बदले और उस ईमेल से पहले से ही कोई ईमेल है तो रिस्ट्रिक्ट करो, तो वो हो गया अपडेट। ठीक है, आफ्टर इंसर्ट में एरर कभी नहीं दिखा सकते हो, इसीलिए आफ्टर वाला ट्रिगर नहीं चलेंगे। ठीक है, तो बिफोर। अब बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो हमेशा ही करो, क्योंकि कल को कोई और इवेंट लेके तुम्हारा जो ट्रिगर है उसका इम्पैक्ट ना हो, उस पर इम्पैक्ट ना हो, इज बिफोर। ठीक है, बिफोर के अंदर फिर एक और इफ, क्यों बिफोर के अंदर मल्टीपल इवेंट होते हैं, बिफोर इंसर्ट, बिफोर डिलीट, बिफोर अपडेट। ठीक है, तो हमें उसको मेक श्योर करना है कि इज इंसर्ट। ठीक है, ओके, सो
जैसे कि मैंने बताया बेस्ट प्रैक्टिस से बना रहे हैं, तो मेक श्योर किया हमने हमारा जो इवेंट है बिफोर और इंसर्ट। क्यों? क्योंकि अपडेट भी होते हैं, हमें अपडेट में अभी नहीं चलाना। जब अपडेट में चलाना होगा तो एक और कंडीशन चल जाएगी यहाँ पे, इज अपडेट। ठीक है, ये कंटेक्स्ट वेरिएबल हमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो अभी मैंने इज अपडेट पे लिख दिया टू डू। इसको कहते हैं कमेंट्स, ये प्रोग्रामिंग में रीड नहीं होते, फॉरवर्ड स्लैश टू डू। ठीक है, अनरीड रहते हैं। अब हम यहाँ पे अपना लॉजिक लिख सकते हैं, बट लिखेंगे नहीं। बेस्ट प्रैक्टिस है अपना क्लास बनाओ अलग, उसमें लॉजिक लिखो। ठीक है, न्यू किया, एपेक्स क्लास किया। ठीक है, क्लास का नाम भी, ट्रिगर की क्लास का नाम जो बेस्ट प्रैक्टिस है, स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट का नाम ट्रिगर हैंडलर। ठीक है, क्लास क्रिएट हो गई। ठीक है, इस क्लास में सबसे पहले अपना मेथड लिखोगे तुम लोग, पब्लिक स्टैटिक वॉइड और मेथड का नाम। ठीक है, पब्लिक मतलब क्योंकि ये बाहर से कॉल होगी ट्रिगर से, इसीलिए पब्लिक होना जरूरी है। कॉलिंग के लिए हमने ऑप्शन किया है क्लास नेम डॉट मेथड नेम, इसीलिए स्टैटिक है। कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं हम ट्रिगर को, इसीलिए वॉइड है। वॉइड मींस नल, कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं। मेथड का नाम है, हम लोग लॉजिकल देते हैं क्योंकि हम ईमेल वैलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट डुप्लीकेट ईमेल। ठीक है, मेथड के तुरंत बाद कॉमन ब्रैकेट चालू होते हैं, करली ब्रेसेस। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कोड लिखा जाता है। तो क्लास के ब्रैकेट्स, फिर मेथड के ब्रैकेट्स, और हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। अब ट्रिगर से कुछ भेजना तो पड़ेगा हमें वहां पे। ठीक है, और वो होगा नई लिस्ट, क्योंकि तुम्हें नए रिकॉर्डों में चेक करना है। और लिस्ट किसकी रहेगी? स्टूडेंट्स की। ठीक है, स्टूडेंट की नई लिस्ट आएगी। इसका ये हो गया डेटा टाइप। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, इसका मतलब एक से ज्यादा रिकॉर्ड आते हैं ट्रिगर में। और यहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स। ठीक है, न्यू लिस्ट लिख सकते हो, न्यू स्टूडेंट लिख सकते हो, कुछ भी। ठीक है, बट लॉजिकल, वेरिएबल नेम लॉजिकल, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ये नाम, बट मेक इट लॉजिकल। अब हमारे पास ये हो गया एक पैरामीटर जो ये एक्सेप्ट कर रहा है मेथड। अब हमें ये आर्ग्यूमेंट भेजना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्लास को कॉल कराना पड़ेगा ट्रिगर से, तो क्लास नेम डॉट मेथड नेम। ठीक है, और फिर ब्रैकेट्स सेमी कॉलन। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है लिस्ट, तो हमें यहाँ से लिस्ट भेजनी पड़ेगी। तो नई जो लिस्ट आती है, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड, वो आती है ट्रिगर डॉट न्यू के अंदर। ठीक है, सेव किया। तो ट्रिगर में बस इतना ही कोड लिखा जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है ट्रिगर में कभी। कोड लॉजिक कभी नहीं होंगे ट्रिगर में, तो लॉजिक लेस ट्रिगर रहेगा, सारा लॉजिक क्लास में रहेगा। ठीक है, अब जब भी तुम्हें लिस्ट आई, अब तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि ईमेल चेक करना है हमें अपने एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स में। तो इसका मतलब तुम्हें इन इस वाली नई लिस्ट से ईमेल उठाना पड़ेगा, राइट? तो ईमेल पिक करने के लिए, आई रिपीट, ईमेल पिक करने के लिए, ठीक है, तुम्हें ये लिस्ट रीड करनी पड़ेगी। ठीक है, और लिस्ट रीड करने के लिए जो तरीके मैंने बताए थे तुम्हारे तुमको, वो है लूप। ठीक है, जो कि फॉर ईच लूप है। तो लिस्ट हमेशा रीड करने के लिए फॉर ईच लूप चलाओगे। अब फॉर ईच लूप का सिंटेक्स है कि पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम आएगा, उसका वेरिएबल बना लो कुछ भी, कॉलन, फिर नई लिस्ट आएगी। इसका मतलब है फॉर ईच स्टूडेंट रिकॉर्ड, ओके, फॉर ईच स्टूडेंट रिकॉर्ड डू दिस। पहला रिकॉर्ड आया, मान लो आपने 10 रिकॉर्ड इंसर्ट किए एक साथ, पहला रिकॉर्ड आएगा, ऐसे लूप चलेगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, ऐसे वो काम करेगा। अब अपना यहाँ पे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, पहले ईमेल इकट्ठे करो। ठीक है, तो ईमेल इकट्ठे करने, ईमेल होता है स्ट्रिंग, मैंने कैसे बताया ना, स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है। तो पहले हम लिस्ट बना लेंगे, ठीक है, ताकि सारे ईमेल इकट्ठे हो जाएं। ठीक है, ईमेल लिस्ट इक्वल्स टू न्यू, ठीक है, नई लिस्ट बना ली हमने। ठीक है, एक लिस्ट डिफाइन करने का सिंटेक्स है, डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल्स टू न्यू। ये कीवर्ड बताता है कि भाई ये नई लिस्ट डिफाइन हो रही है। ठीक है, उसको इनिशियलाइज कर दिया इसने खाली से। ठीक है, फिर दोबारा से जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ लिखना पड़ता है, और कॉमन ब्रैकेट। ठीक है, ये एक सिंटेक्स है तुम्हारा नई लिस्ट बनाने का। अब इसके अंदर तुम अपने
ईमेल ऐड करोगे। ठीक है, तो लिस्ट का एक मेथड होता है ऐड। इसमें क्या होता है, तुम्हारे सारे ईमेल्स ऐड हो जाते हैं। स्टूडेंट डॉट ईमेल, ये वाली फील्ड। ठीक है, सजेशन आया, मैंने ईमेल ऐड कर लिया। यहां तक क्या हुआ कि हमारे पास सारे ईमेल आ गए जो नए हैं। तो मैं ये एक लिस्ट इसलिए चाहिए थी ताकि तुम इस ईमेल के बेस पे अपने डेटाबेस को स्कैन कर सको और देख सको कि क्या इस ईमेल से पहले से कोई है। ठीक है, अब अगला चलते हैं, ईमेल की लिस्ट बन गई। ठीक है, अब हमारा एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर मान लो ईमेल खाली है तो हमें खाली क्या करेंगे, खाली नहीं रखना, राइट। तो एक तुम यहाँ पे इफ लगा लोगे। ठीक है, ताकि तुम चेक कर लो कि स्टूडेंट जो वेरिएबल है, क्योंकि मैंने क्या बताया, यहाँ पे पहला स्टूडेंट रिकॉर्ड इस वाले वेरिएबल में आया, इसको रीड करने के लिए डॉट लगा के तुम उसका एपीआई नेम दोगे, नॉट इक्वल टू नल, खाली ना हो। तो हमेशा तुम अपना दिमाग में ये रखोगे कि लिस्ट में डेटा वही डालो जिसमें वैल्यू हो, खाली चीजें डालनी नहीं। ठीक है, चेक लगाना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ईमेल आए ही नहीं, तब खाली थे, तो ये खाली होगी लिस्ट, राइट। तो आगे जो भी प्रोग्रामिंग करोगे इस लिस्ट के ऊपर, उसके लिए तुम्हें नल चेक लगाना पड़ेगा। दिस इज अगेन ए बेस्ट प्रैक्टिस। तुम लोग जो भी लिस्ट बनाओ, ठीक है, या सेट बनाओ, हमेशा याद रखो उसको यूज करने से पहले उसका साइज चेक करो। रट लो इसको, गांठ मार लो कि साइज देखना ही देखना है उसको। ठीक है, वरना क्या होगा, या तो डेटा सही नहीं आएगा, खाली लिस्ट पे तुम ना तो क्वेरी करोगे क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेरीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उस लिस्ट को डेटा रीड भी करना चाहोगे तो डेटा तो है ही नहीं, राइट, कोई यूज नहीं है आगे का कोड चलाने के लिए। डायरेक्ट यही लगाते हैं। कहाँ पे, ये वाला नहीं लगाते हैं, मतलब नल चेक यहाँ पे डायरेक्ट यही लिस्ट वाला ही लगाते हैं फिर। नहीं समझ में आया, मान लो तुम्हें ये चेक नहीं चाहिए, मैं कमेंट करता हूँ इसको। डायरेक्ट मैंने यही लगाया, डायरेक्ट ये तुमने यहाँ पे लगाया, लिस्ट पे डायरेक्ट लगाया। ठीक है। तो भी तो पता चल जाएगा लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं। नहीं 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 नहीं, अगर ये नल आई, मान लो, यही कैच है गाइस, गुड दैट यू गाइस आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये किया, अगर इसकी वैल्यू है नल, तो इस लिस्ट के अंदर एक वैल्यू डल जाएगी नल नाम से। ठीक है, से भी पास हो जाएगा फिर। एग्जैक्टली exactly. यहाँ पे जब तुम डेटा यहाँ पे देखोगे ना, इसमें क्या होगा, इस टाइम ये लिस्ट होती है तो पहली वैल्यू होगी नल। मान लो 10 रिकॉर्ड आए तो ऐसे, तो कितनी वैल्यू होगी, दो। तो यहाँ पे साइज तो 0 से ज्यादा है, तो वो चल जाएगा। इसीलिए तुम्हें ये नल चेक लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जरूरी है। समझ में आया अभी। ठीक है, नल चेक। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन ईमेल के बेस पे तुम्हें डेटाबेस स्कैन करना है, तो इसका मतलब क्वेरी लगेगी। ठीक है, तो मतलब डेटाबेस के रिकॉर्ड निकाले जाएंगे। ठीक है, अब एसक्यूएल क्वेरी जो सीखा था, अब उसका नेक्स्ट लेवल है स्टूडेंट। स्टूडेंट एग्जिस्टिंग स्टूडेंट नाम दो, क्योंकि तुम एग्जिस्टिंग क्वेरी करने वाले हो, तो वो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है, इक्वल्स टू। ये अगेन हम एक न्यू लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं हाँ, क्वेरी के लिए। करेक्ट। तो हम लिस्ट डायरेक्ट असाइन कर देंगे इसमें डेटा। ठीक है, ऊपर क्रिएट करके भी ला सकते हो, बट मैं अब डायरेक्ट इसमें असाइन कर रहा हूँ डेटा। ठीक है, तो क्वेरी जब तुम एपेक्स क्लास में करते हो, ठीक है, तो हमेशा बिग ब्रैकेट्स आते हैं पहले, इसके अंदर सिलेक्ट आईडी कॉमा ईमेल अंडरस्कोर सी फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर सी वेयर ईमेल अंडरस्कोर सी इक्वल्स टू, ठीक है, कॉलन। कॉलन इसीलिए लगाया है, लेट्स सपोज मैं इक्वल टू करता हूं, तो अभी तक तो हमने ये सीखा था, राइट। अभी तक हमने ये सीखा था जब हम क्वेरी रन करते थे। ये कॉपी की मैंने क्वेरी, चेक कर लेता हूँ डेवलपर कंसोल में। ठीक है, यहाँ पे गया, पेस्ट की, एग्जीक्यूट, रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इस डुप्लीकेट रिकॉर्ड है इस वाले ईमेल पर। ठीक है, अब तुम्हें तो इस वाले वेरिएबल के ईमेल चेक करने, तुम्हारे पास अब यहाँ पे ईमेल है, मान लो ऐसे, test@gmail.com। ठीक है, abc@gmail.com, मान लो दो रिकॉर्ड आए, तो ऐसे ईमेल है। अब ये तो मल्टीपल हो गए, अब यहाँ पे मल्टीपल तो लगा नहीं सकते हो तुम, यहाँ पे एट ए टाइम एक ही रहेगा। ठीक है, मल्टीपल लगाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा,
एंड तो ये हो गया कि दोनों हो तब, तो एक ईमेल फील्ड में दो ईमेल एड्रेस तो नहीं हो सकते, तो और लगेगा, ठीक है, ऐसे। और एक एक ईमेल और ये ब्रैकेट याद रखना, जब तुम ये और लगा रहे हो कोशिश करो अपने ब्रैकेट्स रखो साथ, क्योंकि सबको इकट्ठा करना है, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया था कि सबको इकट्ठे रखो, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो मान लो ये ABC, तो इससे क्या होगा, ये बता देगा कि हाँ कोई ऐसा रिकॉर्ड है कि नहीं, ठीक है। इस केस में तो तुम्हें ये पता है कि ईमेल एड्रेस है ये वाले, बट क्या पता क्या ईमेल एड्रेस डाले किसी ने, राइट, तुम्हें पता नहीं है किसने क्या ईमेल एड्रेस डाले, राइट। तो इस केस में तुम्हें हार्ड कोड तो नहीं कर सकते इनको, डायनेमिकली जो इसमें है वही रिकॉर्ड निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है तुम्हें, अब हम चलते हैं एक स्टेप एडवांस। जब भी कोई भी वेरिएबल रीड करना हो क्वेरी के अंदर, इक्वल टू के बाद कॉलन और फिर वेरिएबल। ये रीड कर लेगा ये पूरा का पूरी। एग्जैक्टली जो भी इस लिस्ट में है उनको सबको रीड करेगा एक साथ, ठीक है, और तुम्हें डेटा दे देगा। मान लो 50 ईमेल एड्रेस इसमें हैं, 50 के 50 इस लिस्ट में चेक होंगे, तो पूरी लिस्ट चेक होगी, स्कैन होगी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और तुम्हें सारे स्टूडेंट निकाल के दे देगा। तो हमेशा जब वेरिएबल यूज करने हो ये कॉलन हमेशा याद रखना, इक्वल टू के बाद कॉलन आएगा, ठीक है। क्वेरी में वेरिएबल एग्जैक्टली जो भी वेरिएबल यूज करने हैं क्वेरी में एपेक्स क्लास के बेस पे तब कॉलन आएगा। अगर यही तुम्हें यहाँ पे यूज करने हैं, यहाँ पे कॉलन अगर तुमने ऐसे लगाया एग्जीक्यूट किया एरर आएगा, क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल नेम्स यहाँ पे नहीं चलते, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट इक्वल टू चलता है, ठीक है, क्वेरी एडिटर रीड नहीं कर, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास इन ईमेलों में जो कोई भी होगा वो इसमें आ जाएगा। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि अब तुम्हें फिर से लूप चलाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एरर जो होता है नए रिकॉर्ड पे ही लगा सकते हो तुम, पुराने रिकॉर्ड्स पे एरर नहीं आते, ठीक है, मतलब तुम यहाँ पे अगर ऐड एरर करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि पुराने रिकॉर्डों पे एरर नहीं होता, क्योंकि नए रिकॉर्ड पे एरर दिखाना है तुम्हें, पुरानों पे नहीं दिखाना, सिंपल लॉजिकल। तो अब क्या हुआ, नए रिकॉर्ड पे फिर से लूप चला, ठीक है। अब लूप चलाया तुमने, यहाँ पे चेक कर लो, ठीक है, सिंपल ट्रिगर है ये, कोई कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं दे रहा हूं मैं अभी। यहाँ पे गए ताकि तुम लोग इजीली सिलेक्ट करो, ये गया डॉट साइज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इसमें कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड आया है तो एरर ऐड कर दो। ये वेरिएबल डॉट इसका फंक्शन होता है ऐड, ठीक है। ग्रेटर देन 0 मतलब खाली ना हो और मतलब उसमें कुछ वैल्यू पड़ी हो, हाँ मतलब एक या एक से ज्यादा वैल्यू पड़ी हो। एग्जैक्ट, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक छोटा सा प्रोग्राम इजी तरीके से, ठीक है। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया इसमें ईमेल देख लेते हैं, ये है, अभी मैं इसको क्लोन करता हूँ, ठीक है, इस रिकॉर्ड को मैंने क्लोन किया, इस रिकॉर्ड को मैं सेव करता हूँ, एरर आया, ईमेल ऑलरेडी है, ठीक है। चेंज करेंगे तो अब इसको अलग ईमेल देता हूँ, अभी सेव करता हूँ, सेव हो गया, ठीक है। तो ऐसे तुम रिकॉर्डों को फिल्टर कर सकते हो कि डुप्लीकेट वाले ना आए, ठीक है। तो ये हो गया एक सिंपल प्रोग्राम, ठीक है। अब हम चलते हैं एडवांस पर, इसी प्रोग्राम को एडवांस बना, ठीक है। तो उसके लिए हम एक क्लास लेते हैं मैप, ठीक है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं इसका।